नेक्स्ट क्लास शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की संरचना। इसमें सबसे पहले इनपुट डिवाइस जब दबाया जाएगा तो इसका मैसेज जाएगा इंटरनल मेमोरी में और इंटरनल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को के साथ संयोग करके कंट्रोल यूनिट के साथ और एएलयू के साथ आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करेगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है पीसी का पूरा नाम क्या है? उत्तर है पर्सनल कंप्यूटर। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संग्राहक यानी स्टोरेज सुविधा युक्त प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? एडसेक। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जे.एस. किल्वी ने। बल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पहली पीढ़ी के हैं। एनईए कब निर्मित किया गया था? सन 1946 में। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने कब किया? उत्तर है 1833 में। मिनी कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? ट्रांजिस्टर। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? उत्तर है प्रोलोग। नेक्स्ट है VLSI तथा ULSI का उपयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ? चतुर्थ पीढ़ी में। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? कंप्यूट से। सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो क्या कहलाते हैं? उत्तर है एनालॉग और डिजिटल के होते हैं तो उन्हें कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का उदय किस पीढ़ी में हुआ था? तृतीय पीढ़ी में। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी? चतुर्थ पीढ़ी में। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी चौथी पीढ़ी में। सन 1951 की गणना के लिए अमेरिकन ब्यूरो द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक 1। नेक्स्ट है सन 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया था? विलियम शॉकले ने। नेक्स्ट है आईबीएम पीसी विकसित कब हुआ? सन 1981 में। मुख्यतः आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? उत्तर है चतुर्थ पीढ़ी के। किस पीढ़ी में सेमी कंडक्टर का विकास हुआ? चतुर्थ पीढ़ी में। नेक्स्ट है एनईए का वजन कितने टन का था? उत्तर है 30 टन का। नेक्स्ट है किस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर एनईएक यूनिवैक एडसेक 701 702 माने जाते हैं? प्रथम पीढ़ी के। मैकिन्टोश कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया था? उत्तर है एप्पल ने। नेक्स्ट है किस पीढ़ी में आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का मूल डिजाइन वॉन न्यूमैन मशीन के रूप में प्राप्त हुआ? प्रथम पीढ़ी में। नेक्स्ट है कीबोर्ड मॉनिटर प्रिंटर हार्ड डिस्क तथा अन्य स्टोरेज डिवाइस किस पीढ़ी में आए? उत्तर है तृतीय पीढ़ी में। एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किस पीढ़ी के अंतर्गत किया गया? चतुर्थ पीढ़ी के। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट नामक हार्डवेयर का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? उत्तर है तृतीय पीढ़ी में। नेक्स्ट है सूचना क्रांति का प्रमुख कारक क्या है?
उत्तर है कंप्यूटर का विकास। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? उत्तर है क्रेवन। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तकनीक में सुधार कर कौन सी तकनीक लाई गई? उत्तर है MSI। नेक्स्ट है LSI का विस्तृत रूप क्या है? उत्तर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LSI का विस्तृत रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किस पीढ़ी में यूजर्स को सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, जेब में रखे जाने योग्य नोटपैड, डिजिटल डायरी, कंप्यूटर आदि विभिन्न वैरायटी उपलब्ध हुई? उत्तर है पंचम पीढ़ी में। नेक्स्ट है किस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर में इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर, IBM के PCI-80, PCXT और क्रेवन शामिल हैं? उत्तर है चतुर्थ पीढ़ी में। कौन से कंप्यूटर किसी प्रकार की सूचनाओं को द्वि-आधारित पद्धति में बदलकर कार्य करते हैं? उत्तर है डिजिटल कंप्यूटर। वर्तमान में हम कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में जी रहे हैं? उत्तर है पंचमी पीढ़ी। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर किस सन में बनाया गया था? 1946 में। बहुत अधिक मात्रा वाले बड़े कंप्यूटर जिन पर कोई यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? मेनफ्रेम कंप्यूटर। किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता, डाटा भंडारण तथा मुख्य मेमोरी की भंडारण क्षमता में प्रत्येक वर्ष 2 गुनी 3 गुनी वृद्धि हुई? पंचम पीढ़ी में। नेक्स्ट है किन कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रोसेसिंग क्षमता एवं गति, अधिक डाटा भंडारण क्षमता तथा अधिक कीमत वाले होते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? उत्तर है चतुर्थ पीढ़ी के। मुख्यतः कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? उत्तर है चतुर्थ पीढ़ी के। 1970 से 85 तक का समय मुख्यतः किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? उत्तर है चतुर्थ पीढ़ी के। सबसे बड़ा आकार के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? उत्तर है मेनफ्रेम कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मैचले एवं एकर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। डिजिटल कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया? USA अमेरिका में। आईसी किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। प्रोलोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? उत्तर है पांचवी पीढ़ी के। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? उत्तर है एनीबैक। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? यूनिक। असेंबली भाषा कंप्यूटर की किस पीढ़ी की देन है? प्रथम पीढ़ी की। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में टेल प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ? उत्तर है तृतीय पीढ़ी के। नेक्स्ट है एक पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। कंप्यूटर क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। किसमें प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? किसने? ब्लेज पास्कल ने। किस पीढ़ी में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ? चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? लेडी अडे लवलेस ने। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चिप किस सन में बनाया गया? सन 1958 में। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? T3A। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? उत्तर है चतुर्थ पीढ़ी का। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम में कोई त्रुटि या गलत कार्य क्या कहलाता है? उत्तर है बग। कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर में अनुचित कार्यों या उनके बाहर
उपस्कारों में किसी गलती का पता लगाता है उन्हें सुधारना क्या कहलाता है? डीबग। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या सम्मिलित होता है? उत्तर है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर में क्या होता है? हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती है? वैक्यूम ट्यूब। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर को किसके रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? नेटवर्क के। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? पर्सनल कंप्यूटर। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रायः यूजर किसका प्रयोग करते हैं? नोड का। नेक्स्ट है रैम का विस्तृत रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का। नेक्स्ट है सन 1974 में किस चिप को बनाया गया? इंटेल को। गणनाकार को शीघ्र संपर्क करने के लिए बनाई गई युक्ति कौन सी है? उत्तर है अबेकस। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है 4 प्रकार के। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया गया? उत्तर है यांत्रिकी में। नेक्स्ट है मिसाइल से संबंधित गणना करने के लिए किस कंप्यूटर की सहायता होती है? उत्तर है सुपर कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर में क्या लगा होता है? उत्तर है माइक्रो प्रोसेसर। बैटरी से चलाया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? उत्तर है लैपटॉप। क्या एनालॉग कंप्यूटर में गणनाएं करना संभव है? नहीं। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर तथा एनालॉग कंप्यूटर की मिश्रित तकनीक में कौन सा कंप्यूटर बना है? उत्तर है हाइब्रिड कंप्यूटर। ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में गणनाओं में माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है? उत्तर है रजिस्टर। नेक्स्ट है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र को अनाधिकृत अभिगमन से। यानी एक कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने संग्रहित को प्रोग्राम अवधारणा दी एवं एडवेक का विकास किया। नेक्स्ट है शिफ्ट सिस्टम शब्द किससे बना है? उत्तर है ग्रीक शब्द सिस्टेमा से। फोर्ट्रॉन किस स्तर की भाषा है? उत्तर है उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम क्या कहलाता है? उत्तर है सोर्स प्रोग्राम। कितने बेसिक यूनिट को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है? उत्तर है 5। डाटा से क्या तात्पर्य है? रो डाटा एवं डिजिट्स। माइक्रो प्रोसेसरों के लिए 2 प्रिंसिपल आर्किटेक्चर कौन से हैं? उत्तर है DEC या BM। तृतीय पीढ़ी में प्रयोग होने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है क्या कहलाता है? उत्तर है प्रोसेसर। नेक्स्ट है एक ऐसा कंडक्टर जिसमें होकर विद्युत बिना किसी रुकावट से प्रवाहित होती है क्या कहलाता है? सुपर कंडक्टर। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर लगाया जा सकता है? उत्तर है माइक्रो कंप्यूटर। डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना क्या कहलाता है? कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा है? उत्तर है मैकेनिकल। सूचना तकनीक की सबसे महत्वपूर्ण शोध क्या है? कंप्यूटर। सर्वप्रथम पंचम कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम जोसेफ मैरी है। नेक्स्ट है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? उत्तर है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट है कंप्यूटर के उपयोग, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आज के युग में शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जो कंप्यूटर का प्रयोग न किया जा रहा हो। कंप्यूटर के मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले उपयोग इस प्रकार हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय, परीक्षा, प्रयोगशाला,
प्रबंधन कार्य, अध्यापन तथा अध्ययन सभी जगह कंप्यूटर का प्रयोग या उपयोग हो रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधानों केंद्रों में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। खेल के क्षेत्र में कंप्यूटर एनिमेशन की सहायता से बहुत से ऐसे गेम विकसित किए जा चुके हैं जो वास्तव में चौड़े मैदान में खेले जाते हैं, जैसे हॉकी, क्रिकेट। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र में कुछ प्रमुख उद्योग जिनमें कंप्यूटर उत्पादन में अनेक प्रकार की सहायता कर रहा है। यह है पेपर और प्रिंटिंग्स, स्टील, पेपर या प्रिंटिंग्स, स्टील इत्यादि में है। नेक्स्ट है यातायात के क्षेत्र में। यातायात के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग की मुख्य तौर पर रेल यातायात, हवाई यातायात, सड़क यातायात आदि कार्यों में किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य क्षेत्र में कंप्यूटर के माध्यम से स्वास्थ्य जगत में बीमारियों की रोकथाम के लिए पूरे विश्व में अनुसंधान किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है डेस्कटॉप पब्लिकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर द्वारा प्रकाशन कार्य कम समय में एवं न्यूनतम लागत में किया जा सकता है। नेक्स्ट है बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों में रिकॉर्ड रखने और शेयर के लेन देन में धन हस्तांतरण पद्धति में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया और तथा स्पीकर की मदद से हम संगीत सुन सकते हैं और सीडी और डीवीडी की सहायता से म्यूजिक सुना जा सकता है तथा मूवीज देखी जा सकती है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत योगदान है। नेक्स्ट है व्यापार के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग वित्तीय मॉडल बनाने में, स्टॉक संबंध प्रबंधन में, सांख्यिकी विश्लेषण, अनुरूपण प्रबंधन आदि कार्यों में हो रहा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के लाभ। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तीव्र गति, कंप्यूटर के कार्य करने की गति अत्यधिक तीव्र होती है। शुद्धता, कंप्यूटर की गणना को शुद्ध गणना की संज्ञा दी जाती है। उत्पादकता में वृद्धि, कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर चलित मशीनों के अधिक होने की वजह से विभिन्न क्षेत्र उद्योगों में कार्य में कम खर्च में अधिक उत्पादन किया जा रहा है, जिससे उद्योगों की उत्पादकता बढ़ रही है। जीवन स्तर में वृद्धि, कंप्यूटर के उपयोग के कारण कार्यालयों में नीरसता तरह वातावरण खत्म हुआ है, जिसकी वजह से समाज के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। नेक्स्ट है धन की बचत, कंप्यूटर किसी भी कार्य को कम समय में बिना थके पूरा करता है, जिससे धन की बचत होती है। स्वचालकता, कंप्यूटर एक स्वचालित यंत्र है। विविधता, कंप्यूटर विविध कार्य कर सकता है। स्मृति, कंप्यूटर की शक्ति विश्लेषण एवं स्मारक होती है। विशाल भंडारण क्षमता, कंप्यूटर में विभिन्न सूचनाओं का भंडारण करने की अद्भुत क्षमता होती है। विश्वसनीयता, कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों, गणनाओं तथा दी गई सूचनाओं में अति उच्च शुद्धता होती है, इसलिए इसे विश्वसनीयता भी अधिक होती है। कंप्यूटर के लाभ कौन कौन से हैं? तीव्र गति, शुद्धता, विशाल भंडारण क्षमता आदि। नेक्स्ट है कंप्यूटर की हार्डवेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर के जिन भावों को छूकर महसूस किया जा सकता है, जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है, उसे हार्डवेयर कहते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर आदि। नेक्स्ट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में यूजर का सीधा संबंध किससे होता है? उत्तर है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस से। डाटा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। किस डाटा
में 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है न्यूमेरिकल डाटा यानी संख्यात्मक डाटा में। किस डाटा में अक्षरों एवं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है अल्फान्यूमेरिक डाटा में। नेक्स्ट है पूरा कंप्यूटर सिस्टम किस से मिलकर बनता है? उत्तर है इनपुट सिस्टम तथा आउटपुट सिस्टम से। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? उत्तर है इनपुट। नेक्स्ट है हार्डवेयर के प्रकार। कंप्यूटर हार्डवेयर अपने कार्य एवं तथा संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर सीपीयू और पेरिफेरल्स। इसमें सीपीयू के अंतर्गत आएगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, मेमोरी। इनपुट यूनिट पेरिफेरल में आएगा, आउटपुट यूनिट भी पेरिफेरल में आएगा, संग्रह यूनिट भी पेरिफेरल में आएगा। नेक्स्ट है डाटा किस रूप में हो सकता है? उत्तर है लिखित एवं अलिखित में। OCR में C का पूरा नाम है कैरेक्टर। कंप्यूटर में यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई का संक्षिप्त रूप क्या है? उत्तर है UPS। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? उत्तर है नेटवर्क। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः कितनी जरूरत पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की। CAD शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? उत्तर है डिजाइन से। किसी प्रोग्राम की मशीन भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? उत्तर है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग भाषा में किए गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? उत्तर है सोर्स प्रोग्राम। CRT किसका संयुक्त रूप है? उत्तर है कैथोड रेटिव का। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के चरण हैं इनपुट डाटा, आउटपुट डाटा, प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? उत्तर है नेटवर्क कार्ड। कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कंप्यूटर पर कार्य करते समय लाइट जाने पर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने वाला यंत्र कौन से है? उत्तर है UPS। कंप्यूटर में कार्य करने की गति को किस में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर तथा मनुष्य का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट आउटपुट द्वारा। नेक्स्ट है CD-ROM का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। माइक्रोफोन किस तरह का डिवाइस है? उत्तर है इनपुट डिवाइस है। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? उत्तर है IBM। IBM का विस्तृत रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फ्लॉपी डिस्क किस काम आती है? उत्तर है इनपुट तथा आउटपुट दोनों में। यह है फ्लॉपी डिस्क। सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क कौन सी होती है? उत्तर है DVD। किस कंपनी का कंप्यूटर क्षेत्र में एकाधिकार माना जाता है? उत्तर है IBM का। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस का एक साथ समूह बना दिया जाए तो इसको निरूपित करता है कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर को बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहती हैं? उत्तर है हार्डवेयर। कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख या छू सकते हैं क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। नेक्स्ट है हार्डवेयर से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। एक्सपेंशन कार्ड खालिस्तान में इंसर्ट किए जाते हैं? उत्तर है स्लॉट में। नेक्स्ट है कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? उत्तर है हार्डवेयर। नेक्स्ट है कंप्यूटर के किस भाग को छूकर महसूस किया जा सकता है? उत्तर है हार्डवेयर को। नेक्स्ट है प्रिंटर, कीबोर्ड, मोडेम जैसी बाहरी डिवाइस खालिस्तान कहलाती हैं? उत्तर है पेरिफेरल्स। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर या अन्य डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस में सूचना को
एंटर करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, लाइन पेन, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वेब कैमरा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, चुंबकीय इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्नाइजर। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल, कैमबैक टैग रीडर, टच स्क्रीन। ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड व माउस। दो पॉइंटिंग डिवाइस के नाम बताइए। माउस एवं लाइट पेन। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसी किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? इनपुट डिवाइसेस का। इनपुट डिवाइस से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप या सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है इनपुट। कंप्यूटर में जब कुछ टाइप, सबमिट अथवा ट्रांसमिट किया जाए तो उसे इनपुट कहते हैं। इनपुट देने के पश्चात कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? उत्तर है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा को एंटर कराया जाता है। कीबोर्ड, स्कैनर और माउस आदि इनपुट डिवाइस हैं। माउस की गतिविधि को स्क्रीन पर कर्सर के रूप में देखा जा सकता है। कर्सर मॉनिटर पर एक पतली ब्लिंकिंग लाइन या किसी अन्य चयनित प्रतीक की तरह होती है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फामेटिकल डाटा चलाने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। टैब की का प्रयोग किस लिए होता है? उत्तर है पैराग्राफ एडेंट करने के लिए। नेक्स्ट को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए किस की को दबाते हैं? उत्तर है होम की को। किन की से नंबर का तेजी से इनपुट किया जाता है? उत्तर है न्यूमेरिक कीपैड। नेक्स्ट है किसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक प्रयोग की जाती है? उत्तर है कीबोर्ड। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए कौन सी की दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है? कंट्रोल। कीबोर्ड को कंप्यूटर का कौन सा भाग माना जाता है? इनपुट यूनिट। नेक्स्ट है कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? उत्तर है 12 है। टैब की का प्रयोग किस लिए होता है? पैराग्राफ इंडेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है वर्तमान में चल रही कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या को कितनी बार दोहराया गया है? उत्तर है 2 बार। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो की बटन होती हैं? उत्तर है 4। IBM PC कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? 83 की। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या नाम है? डाटा इनपुट करना। कीबोर्ड किस तरह की डिवाइस है? उत्तर है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है कंप्यूटर में टाइपिंग का काम किया जाता है कीबोर्ड से। कीबोर्ड PC में डाटा को किस के द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक संकेतों द्वारा। न्यूमेरिकल कीपैड कीबोर्ड के किस भाग में स्थित रहता है? उत्तर है दाहिने भाग में। नेक्स्ट है स्वचालित सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस कौन सी है? उत्तर है कीबोर्ड।